मैंने सोचा नहीं था कि इस साल का रमजान सफर में ही गुजर जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अली और आज है मेरे चैलेंज का डे 51। तो आज मैं जा रहा हूं अपनी बहन के घर, इसलिए मैं फटाफट बाइक से निकल जाता हूं स्टेशन के लिए और ट्रेन पर ही इफ्तार का वक्त हो जाता है। तो मैं बिस्किट और पानी से रोजा खोलता हूं और थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आ जाता है। तो बाहर निकलते ही बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर पहुंच जाता हूं अपनी बहन के घर। फिर हम लोग साथ बैठकर इफ्तार करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मैं पहुंच जाता हूं अपने फेवरेट स्पॉट पर और यहाँ थोड़ी देर बैठता हूं और फिर मैं निकल जाता हूं यहाँ की फेमस मिठाई खाने। आपने कभी ये मिठाई खाई है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। फिर वापस घर आता हूं तो मेरी भांजी अपना मेहंदी दिखाती है और फिर इन्हें बाय बोलकर मैं वापस निकल जाता हूं। और दूसरे दिन हम लोग मार्केट के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके जकरिया स्ट्रीट पहुंच जाते हैं। फिर इफ्तार का सामान लेकर नाखुदा मस्जिद में इफ्तार करने पहुंचते हैं। मैं यहाँ जितनी दफा इफ्तार करने आया हूँ, मुझे हर बार ऐसा लगता है कि अल्लाह की जात कितनी बड़ी और खास है कि लोग खाने के सामने बैठकर भी जब तक अजान नहीं सुन लेते तब तक एक दाना नहीं खाते। खैर फिर अजान होती है और हम लोग रोजा खोलते हैं और फिर खाना खाकर हम लोग वापस निकल जाते हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग कोलकाता की आखिरी शहरी करते हैं क्योंकि आज हमारी ट्रेन है। तो रूम पर ही रोजा खोलकर हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। इस साल का रमजान मुझे ये सिखा गया कि हम चाहे जितना भी प्लान कर ले, होता वही है जो अल्लाह प्लान करते हैं। खैर फिर शहरी का वक्त हो जाता है तो मैं ट्रेन पर ही शहरी करता हूँ और फिर सारी रात काटने के बाद अपने शहर वापस पहुंच जाता हूँ। और फिर अपने भाई बहनों को छोड़कर जैसे ही निकलता हूँ तो मुझे लेने हसमुख आ जाता है और मैं इसके साथ ही वापस घर आ जाता हूँ। और फिर दूसरे दिन हम लोग शहरी करने चंपानगर पहुंच जाते हैं और यहाँ शहरी करते हैं। फिर मेरे वापस आने की खुशी में मेरे घर पे इफ्तार पार्टी होती है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ इफ्तार करता हूँ और देखते ही देखते कब अलविदा आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो अलविदा की नमाज पढ़कर रमजान को अलविदा कहता हूँ।